हेलो एवरीवन। ज़िंदगी में हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बिलियनर लाइक मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क बनना चाहता है। लेकिन लॉ विल पावर, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर लेज़ीनेस की वजह से नहीं बन पाता। और हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिससे हम ये सारे काम आसानी से कर सकें। और ये मूवी भी इसी टॉपिक पे बनाई गई है, लिमिटलेस मूवी। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस मूवी को। इस मूवी की शुरुआत एडी नाम के एक आदमी से होती है, जो एक राइटर बनना चाहता था। लेकिन वो ये काम अपनी सुस्त रवि की वजह से नहीं कर पाता था। वो हर रोज़ कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करता और उसको बाद में फिर डिलीट कर देता। उसकी ज़िंदगी बहुत बेजार थी, क्योंकि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और उसको पैसे भी अपने दोस्तों से उधार लेने पड़ते थे। यहाँ तक कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा, वो भी उसको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि एडी ना तो उसके हालात बदलेंगे, ना उसका फाइनेंशियल स्टेटस। इसलिए एडी बहुत परेशान होकर रोड पे घूमने चला जाता है। जब वो रोड पे चल रहा होता है तो उसको अपना पुराना दोस्त टॉम मिलता है। टॉम उसको 9 साल बाद मिलता है, इसलिए वो उससे मिलके बहुत खुश होता है और उसको अपने हालात के बारे में बताता है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, ना उसकी किताब कंप्लीट हो रही है। इसके बाद टॉम को उस पर तरस आता है और उसे अपनी न्यू ड्रग के बारे में बताता है और बताता है कि हम ब्रेन का सिर्फ 10% यूज़ कर पाते हैं। अगर यूँ तुम ये टैबलेट ले लो तो तुम अपने ब्रेन का 100% यूज़ कर सकोगे। शुरू में एडी को अजीब लगता है, लेकिन वो उससे टैबलेट ले लेता है और वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि वो टैबलेट को रास्ते में ही खा लेता है और अभी वो टैबलेट खा के आगे चल के अपने मकान के अंदर घुसने लगता है कि अचानक से उसकी मालिक मकान आ जाती है और वो उस पर चीखने लगती है कि तुमने 11 महीने से घर का किराया नहीं दिया और अगले महीने तुम्हें अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा। और तब ड्रग का असर एडी पे होने लगता है और उसको हर चीज़ याद आने लगती है, यहाँ तक कि उसकी नज़र मालिक मकान के बैग में पड़ी लॉ की बुक पे भी पड़ती है, जिससे उसे याद आता है कि उसने भी कभी लॉ की बुक्स पढ़ी थी। और वो मालिक मकान को लॉ बुक्स के बारे में बताने लगता है और उसको एक अच्छी बुक रिकमेंड भी कर देता है, जिससे मालिक मकान बहुत हैरान होती है और उस पे वो चीखना बंद कर देती है। इतने में एडी को अपने ज़िंदगी के सारे वाक़यात याद आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसने ज़िंदगी में क्या क्या पढ़ा था, ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात हुए थे। और वो मालिक मकान को बहुत अच्छा लॉ के बारे में बताता है, जिसके पे मालिक मकान हैरान रह जाती है और उसको छोड़ देती है। वो घर पर आता है तो बहुत अपने आप को एक्टिव महसूस करता है। वो देखता है पूरा घर बिखरा पड़ा है और जल्दी जल्दी हर चीज़ की सफाई करने लगता है, हर चीज़ को एक तरतीब में देता है और उसके बाद लैपटॉप पे बैठ जाता है अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए। वो बहुत एक्टिव महसूस कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसको नए नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं बुक के बारे में और वो सारे आइडियाज़ बुक में ऐड कर देता है और एक ही रात में वो 90 पेजेस की एक बुक कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एडी उठता है और वो उस बुक को पब्लिशर के पास ले जाता है। पब्लिशर को वो बुक पसंद आती है और उसको एक दिन की मोहलत मांगती है, जिस पे एडी बहुत खुश होता है और वापस अपने घर आ जाता है। जब वो अपने घर आता है तो उसको पब्लिशर की कॉल आती है कि उसकी बुक एक्सेप्ट कर ली गई है पब्लिश के लिए, लेकिन अब उस पर ड्रग का असर कम हो रहा है और उसको चक्कर आने लगते हैं। वो वापस टॉम के पास जाता है ड्रग मांगने के लिए, लेकिन टॉम उसको बताता है कि या तो उसको पैसे देने पड़ेंगे या उसका कोई काम करना पड़ेगा। वो टॉम का काम करने के लिए एग्री कर जाता है और बाहर टॉम का काम करने चला जाता है। लेकिन जब वो टॉम का काम करके वापस आता है तो टॉम को किसी ने मार दिया होता है और घर की पूरी हालत बिखरी होती है। वो जल्दी से उस ड्रग को ढूंढता है और सीधा पुलिस के पास चला जाता है। पुलिस वाले उसको कहते हैं कि उसके साथ कांटेक्ट में रहें और एडी को जाने देते हैं। एडी वापस आकर उस ड्रग का यूज़ करता है। अब उसका माइंड पूरी तरह हाइपर एक्टिव हो चुका है। वो नई नई चीज़ें करना चाहता है, जैसे जिम करता है, नया नया वो पियानो सीखता है, नए नए लोगों से मिलता है, कैसीनो जाता है। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब उसको किसी काम में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती, जिस पे वो बहुत खुश होता है। अब वो अपना पैसा स्टॉक में लगाना चाहता है, जिसके लिए वो बैंक जाता है, कर्जा लेता है और अपना पैसा स्टॉक में लगाता है, जिससे उसे फाइनेंशियली जो है अब वो स्टेबलिशमेंट आ चुकी होती है। अब एडी का लालच और बढ़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे स्टॉक में लगाना चाहता है, इसलिए एक गैंगस्टर से पैसे उधार ले लेता है और सारे पैसे अपनी कंपनी में लगा देता है, जिससे उसके पैसे डबल हो जाते हैं और वो अपनी सिटी में मशहूर हो जाता है। अब एडी की आगे मुलाकात वापस लिंडा से होती है, क्योंकि अब लिंडा एक कामयाब एडी को देख रही होती है, जो फाइनेंशियली भी स्टेबल होता है और मशहूर राइटर बन चुका होता है, और वो वापस उसकी ज़िंदगी में आना चाहती है, जिस पर एडी बहुत खुश होता है और उसको वापस आने देता है।
इसके बाद एडी की मुलाकात एक कामयाब बिजनेसमैन से होती है, जो अपने कंट्री का एक मशहूर बिजनेस टाइकन होता है। वो उससे मिलकर बहुत खुश होता है और एडी को अपनी कंपनी की फाइल्स देता है ताकि उसको कोई अच्छा सुगेस्ट कर सके। एडी एक ही रात में उसकी कंपनी की सारी फाइल्स पढ़ लेता है और उसको बहुत अच्छी अच्छी मशवरे देता है, जिससे बिजनेस आइकॉन बहुत इम्प्रेस होता है। अब एडी की लाइफ बदल चुकी होती है। अब वो आगे की तरफ सोचने लगता है कि उसको भी बिजनेस आइकन बनना चाहिए, लेकिन अब उस पर ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, उसको चक्कर आने लगते हैं। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एक पल में वो यहाँ होता है और उसे महसूस होता है कि अगले पल वो कहीं और पहुँच चुका होता है। अब उसे वो सोचने लगता है कि अब उसको ड्रग्स छोड़ देनी चाहिए। एक दफ़ा उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिस पे एडी को अपने पुराने ख़्यालात में नज़र आता है कि कैसे कंग फू मास्टर ट्रिक्स यूज़ करता था। वो सारे ट्रिक्स कंग फू मास्टर के उन पे यूज़ करता है, उनको मार देता है। अब वापस एडी अपने अपार्टमेंट में आता है और ड्रग्स से तौबा कर लेता है कि अब वो ड्रग्स कभी यूज़ नहीं करेगा, और अपने फ्रेंड को भी कॉल करके कहता है कि वो बिज़नेस टाइकून से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि अभी वो एक्टिव नहीं है और उसे मिलने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। जिस पे उसका दोस्त कहता है कि बिज़नेस टाइकून से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मुलाकात हमने मिस कर दी तो हो सकता है कि दोबारा कभी चांस ना मिले। इस पे एडी ये सोचता है कि उसको ड्रग के बगैर उस बिज़नेस टाइकून से मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि उस बिज़नेस टाइकून से विदाउट ड्रग क्या महसूस होता है। इसलिए वो विदाउट ड्रग बिज़नेस टाइकून से मिलने चला जाता है, जिससे उसे महसूस होता है कि रास्ते में कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और बिज़नेस टाइकून से मिलने पहुंच जाता है। जब वो बिज़नेस टाइकून से मिलता है तो एक वो डिफरेंट एडी होता है जो बहुत कंफ्यूज होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो बिज़नेस टाइकून से क्या बात करे, उसके जहन में कोई आइडियाज़ नहीं होते और वो बहुत परेशान सा महसूस कर रहा होता है, और उसको महसूस होता है कि ड्रग के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। बाहर पहुंच के उस पर फिर साइड इफ़ेक्ट्स का असर होता है और वो वॉमिटिंग करने लगता है। अब वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसको टॉम की बहन का कॉल आता है जो उससे मिलने का कहती है। उसके पास टॉम की डायरी महफूज होती है, जिस पे वो सारे क्लाइंट्स के नंबर देखता है और उनसे बारी बारी वो कांटेक्ट करता है। लेकिन उसे पता चलता है कि सब के सब कोमा में जा चुके हैं, कोई मर चुका है, कोई कुछ। तो उसे महसूस होता है कि ये ड्रग बहुत ही ख़तरनाक है और उसको जल्द से जल्द ये ड्रग बंद कर देनी चाहिए। इसके बाद वो ड्रग डीलर की बहन से मिलता है, जिसमें बहन उसको बताती है कि वो इस बात पे अफसोस नहीं करती कि टॉम मारा गया, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि ये बहुत ख़तरनाक काम है ड्रग डीलिंग का और वो किसी वक्त भी मारा जा सकता है। उसने उसको इसलिए कॉल की होती है क्योंकि ये ड्रग बहुत ख़तरनाक होती है, और फिर उन सब का बताती है कि जिन्होंने इस ड्रग को यूज़ करना शुरू किया, जिन्हें शुरू में बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन बाद में सब कोई पैरालाइज हो गया, कोई कोमा में चला गया और कोई मौत का शिकार हो गया। यहाँ तक कि वो ख़ुद का भी बताती है कि वो भी ये ड्रग यूज़ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको भी पैरालाइज हो गया और उसकी राइट टांग काम करना छोड़ दी। अब वो एडी से वादा लेती है कि वो भी कभी ये ड्रग यूज़ नहीं करेगा, जिस पे एडी वादा करता है और वापस आता है। रास्ते में उसको गैंगस्टर रोक लेता है, जिससे उसने पैसे उधार लिए होते हैं, और वो पैसों का मुतालबा करता है। वो उसकी सारी जेबें खंगालता है, जिसमें से उसको वो ये ड्रग मिल जाती है और गैंगस्टर उसी वक्त ये ड्रग खा लेता है, जिस पर गैंगस्टर को बहुत अच्छा महसूस होता है और एडी से और पैसे देता है ताकि वो उसको और ड्रग सप्लाई कर सके। अब एडी जैसे तैसे वापस अपने घर पहुंचता है और लिंडा को सारी बात बताता है कि कैसे वो इतना कामयाब राइटर बना, इतना कामयाब बिजनेसमैन बना, और ये सारा कमाल उस ड्रग की वजह से है। इसलिए वो लिंडा से रिक्वेस्ट करता है कि अब वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है, और उसकी जगह लिंडा वो ड्रग्स ले आए। लिंडा उसे वादा करती है और वो ड्रग लेने चली जाती है। जैसे ही वो ड्रग लेके वापस जा रही होती है अपनी कार में, तो वही आदमी सामने आता है जो एडी का पीछा कर रहा होता है। लिंडा एडी को कॉल पे सारा कुछ बताती है और एडी उसको बताता है कि तुम्हें उसे भाग के जल्द से जल्द घर पहुंचो। लेकिन वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिस पे लिंडा एक पार्क में घुस जाती है और दो आदमी उसके सर्वाइवर के लिए आ जाते हैं। लिंडा ये देख के हैरान रह जाती है कि वो आदमी आसानी उन पर काबू पा लेता है और दरख्त के पीछे पहुंचकर एडी को वापस कॉल करती है। एडी उस पर मशवरा देता है कि तुम्हें भी एक ड्रग ले लेनी चाहिए ताकि तुम्हारा दिमाग हाइपर एक्टिव हो और तुम आसानी से उस आदमी पे काबू पा के वापस घर पहुंच सको। लिंडा उसकी बात मान लेती है और उसके बाद लिंडा का दिमाग भी हाइपर एक्टिव होता है, उसको सारी फाइटिंग स्किल्स याद आती हैं और आसानी से उस आदमी पे काबू पा लेती है, और उसके बाद वो घर पहुंच जाती है। और घर पहुंचकर वो एडी को अपनी सारी फीलिंग्स बताती है, जिस पे एडी उसको कहता है कि शुरू में ड्रग लेने से अच्छा ही महसूस होता है, लेकिन तुम्हें ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए दोबारा क्योंकि इसके बहुत वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद एडी का दिखाते हैं कि वो वापस उस गैंगस्टर को ड्रग्स सप्लाई करता है, जिससे गैंगस्टर उसको और पैसे देता है और ड्रग्स लेने के बारे में। इससे एडी को आइडिया हो जाता है कि अब उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए वो दो बॉडीगार्ड हायर करने का सोचता है। इसके बाद दिखाते हैं कि एडी वापस उस बिजनेसमैन से मिलने जाता है, जिसे पिछली दफ़ा में वो कंफ्यूज हुआ था। उस बिजनेसमैन को बताता है कि लास्ट टाइम उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर सका था।
इसके बाद दिखाते हैं कि वो बिजनेसमैन को बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ देता है, जिससे बिजनेसमैन उससे बहुत इम्प्रेस होता है और सिटी के सब बिजनेसमैन को इनवाइट करके एक बहुत बड़ी मीटिंग रखता है, जिसमें एडी उन सबको बताता है कि जिस इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करेंगे, उससे उनको ट्रिलियंस का फ़ायदा होगा। जिससे वो रोज़ाना एडी से मिलने लगते हैं। अब एडी बहुत मशहूर हो चुका होता है और ऐसे लगता है कुछ सालों में वो भी इन बिजनेसमैन आइकन्स का एक हिस्सा होगा। उसके बाद एडी एक डॉक्टर के पास जाता है और उनसे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछता है, जिस पे डॉक्टर उसको बताता है कि अगर वो अल्कोहल छोड़ दे और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। जिस पे एडी बहुत खुश होता है और वो वादा करता है कि वो अब अल्कोहल बिल्कुल छोड़ देगा। इसके बाद दिखाते हैं कि एडी वापस बिजनेसमैन से मिलता है, जिसमें उसकी मीटिंग मिस एंजेलिना से कराती हैं, जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रेसिडेंट होती हैं और उनसे उसकी मीटिंग काफ़ी अच्छी रहती है। इसके बाद एडी जब उनको सी ऑफ करने जाता है तो वो एडी ये देख के हैरान रह जाता है कि उनका ड्राइवर वो वही बंदा होता है जिसने एडी का और उसकी वाइफ का पीछा किया होता है। उसके बाद एडी वापस उस ड्राइवर से दोबारा मिलता है और उससे पूछता है कि वो पीछा क्यों करता था उसका और उसकी वाइफ का। ड्राइवर बताता है कि उसका बॉस भी यही ड्रग यूज़ करता था और वो उसका कोमा में था और उसको इस ड्रग की शदीद ज़रूरत थी, लेकिन अब वो मर चुका है, इसलिए अब उसको इसका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 1 साल आगे का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें एडी की बुक काफ़ी फ़ेमस होती है और एडी एक कामयाब राइटर बन चुका होता है और उसको सेनेटर के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया होता है। इतने में कोई उसको बताता है कि न्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी से उसके ओनर आपसे मिलना चाहते हैं। ये वही बिज़नेस आइकन होते हैं जो उनसे एडी पहली दफ़ा मिला होता है। बिज़नेस आइकन उसको बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम एक ड्रग यूज़ करते हो, जिससे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ काम करने लग जाता है और उस ड्रग की मदद से तुम्हें ये सारे बिज़नेस आइडियाज़ आते हैं। मैंने वो ड्रग कंपनी ख़रीद ली है और अब उस ड्रग्स की सारी सप्लाईज़ मेरे हाथ में है, जिसके लिए तुम्हें अब मुझसे एक डील करनी होगी। मैं तुम्हें वो ड्रग लाइफ टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा, जिसके बदले में तुम्हें मेरे कानूनी और गैर कानूनी कामों को अप्रूव करना होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम आगे चल के प्रेसिडेंट बन सकते हो, इसलिए हमारा टाइम आगे काफ़ी वक्त साथ रहेगा। जिस पे एडी ये सारे काम करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ये ड्रग यस यूज़ करता था, लेकिन मैं किसी गैर कानूनी काम में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और मैंने उस ड्रग की मॉडिफाइड टैबलेट बना चुका हूँ, जिससे अब मुझे बार बार वो ड्रग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उस ड्रग का असर हमेशा लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। अब बिजनेस आइकन उसको धमकी देता है कि उसकी ड्रग के बारे में वो सबको बता देगा, ना उसको ड्रग मिलेगी और ना वो इतना स्मार्ट हो सकेगा। जिस पे एडी कहता है कि वो देखो, जो 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, पिछली गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा जाएगी। बिजनेस आइकन उधर मुड़ के देखता है तो वाकई ऐसे ही होता है कि पिछली गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा देती है। अब एडी उसको बताता है कि वो से आगे बहुत देख सकता है और वो जानता है कि उसको आगे क्या करना है। अब उसके सीने पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हें बहुत सी दिल की बीमारियां होने वाली हैं, इसलिए तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। अब बिज़नेस आइकन परेशान हालत में वापस चला जाता है, क्योंकि वो एडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब एडी बहुत खुश होता है क्योंकि वो बहुत आगे सोच सकता था, सब कुछ कर सकता था बगैर किसी ड्रग के। इसके बाद दिखाते हैं कि एडी एक वापस रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो लिंडा से मिलता है और चाइनीज़ में ऑर्डर करता है, जिस पर लिंडा सोच में पड़ जाती है कि क्या ये वाकई अभी भी ड्रग यूज़ कर रहा है या ड्रग के बगैर ऐसे ही स्मार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हमें फ़िल्म का एंड देखने को मिलता है।